केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में आईयूपीएसी नामकरण और आईयूपीएसी नामकरण में हम आगे चलेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने कुछ आईयूपीएसी नाम किए थे, आज उन्हीं में अपन आगे चलते हैं। आज हम इस केमिस्ट्री क्लास का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10 है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड के बारे में। एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे और एल्डिहाइड का फॉर्मूला और एल्डिहाइड के आईयूपीएसी नामकरण को करेंगे। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है इस क्लास में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्यों? कुछ बच्चे होते हैं, थोड़ा देखा और देखने के बाद स्किप किया और अंत लास्ट में देख लेते हैं और हो गई उनकी क्लास। ऐसा नहीं है। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेरा मानना है, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको आगे तक जाना है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपसे बेसिक से पढ़ना पड़ेगी। और मैंने वीडियो डाल रखे हैं, मेरे बेसिक वीडियो हैं, स्टार्टिंग से आप देखिए। लेक्चर फर्स्ट से यानी वॉल्यूम फर्स्ट से आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगी केमिस्ट्री, है ना। तो जो मेरा पहला वीडियो है आप उसको अच्छे तरीके से देखें। ऐसे ही पहला लेक्चर, सेकंड लेक्चर, है ना, थर्ड, फोर्थ, इसी प्रकार से क्रम बाय क्रम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलना पड़ेगा, तभी आपको बेहतर तरीके से आपको केमिस्ट्री समझ में आ सकती है। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो देख ली है ना, तो आपको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लोग कहते हैं केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत कठिन होती है, बहुत ज्यादा टिपिकल रहती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस तरीके से उसको समझिए और क्रम बाय क्रम पढ़िए। आप क्रम बाय क्रम पढ़ेंगे, एक साथ से आप उसे समझेंगे, तो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी। और मेरा जो आज का लेक्चर है वो एल्डिहाइड के बारे में है। इससे पहले मैं बता चुका हूं, एमाइड है ना, बहुत सारे क्रियात्मक समूह हैं यानी फंक्शनल ग्रुप है, उनके ऊपर आईयूपीएसी नामकरण मैंने पिछले वीडियो में किए हैं। आप उन वीडियो को आप पहले देखिए जाकर के, जब आप उनको देख लो तब उसके बाद आप इस वीडियो पर आइए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई केमिस्ट्री। चलो देखते हैं आज हम एल्डिहाइड के बारे में। एल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो होता है बॉन्ड CHO। आर कोई एल्किल समूह है जो लगा हुआ है आगे। इसकी हम संरचना यानी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। इसको मैं ऐसे भी बना सकते हैं, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए, इसका जो सफिक्स होगा, आईयूपीएसी नामकरण कर रहे हैं ना हम, क्या कर रहे हैं हम? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर यानी आईयूपीएसी नामकरण कर रहे हैं। विभिन्न क्रियात्मक समूहों के आईयूपीएसी नामकरण को हम देख रहे हैं। इसके बाद हम इनको बनाने की विधियां भी बताएंगे कि एल्डिहाइड कैसे बनता है, एल्कोहल कैसे बनता है। ऐसे बहुत सारे क्रियात्मक समूह हैं, इनको फिर हम आपको बताएंगे जब आईयूपीएसी खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनके ऊपर इनको बनाते कैसे हैं, इनकी बनाने की विधियां क्या हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, तो उनको अपन बाद में देखेंगे। आज हम क्रियात्मक समूह के बारे में देखते हैं। इन क्रियात्मक समूह जो हमने 14-15 क्रियात्मक समूह लिखवाए हैं, इन सभी के ऊपर आईयूपीएसी आप कंप्लीट कर लें। आईयूपीएसी कंप्लीट कर लेंगे तो आपको भविष्य में कोई भी नहीं रोक सकता, मैं चैलेंज करता हूं। चलो देखते हैं इसको। इसका जो सफिक्स होगा, क्या होगा इसका सफिक्स? इसे हम बोलते हैं अनुलग्न यानी आगे लगने वाले।
है ना। तो सफिक्स क्या होगा इस एल्डिहाइड का, इसका जो सफिक्स होगा वो होगा अल। क्या सफिक्स होगा इसका, अल होगा। चलो आईयूपीएसी नामकरण करते हैं इसका, किस प्रकार से, CH3 CH2 CH2 और मैंने लगा दिया CHO। हमें कहां दिख रहा है क्रियात्मक समूह, देखते हैं, ये रहा अपना क्रियात्मक समूह, इसे हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि ऐसे क्रियात्मक समूह जिनके साथ कार्बन लगा हुआ है उनको हम मुख्य चेन में शामिल करते हैं। ऐसे क्रियात्मक समूह जिनमें कार्बन लगा हुआ है उनको हम मुख्य चेन में शामिल करते हैं और वहीं से हम नंबरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। क्रियात्मक समूह को सबसे पहले वरीयता दी जाती है नंबरिंग करने के लिए। तो जहां से हमें क्रियात्मक समूह मुख्य चेन में नजदीक मिल जाए बस वहीं से हम इसका नंबरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं इनका क्रम क्या होगा आईयूपीएसी करने का। मैंने पहले ही बताया था नियम एक ही रहते हैं, थोड़े बहुत चेंज होता है आगे पीछे। तो सबसे पहले लिखा जाता है साइड चेन प्लस फिर लिखा जाता है एल्क नेम, फिर लिखा जाता है बॉन्ड नेम और फिर लिखा जाता है फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ये आईयूपीएसी करने का क्रम है, आईयूपीएसी नामकरण बनाने का क्रम है। लगभग एक जैसे रहते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस रहते हैं इसमें, नहीं लगभग एक जैसे मैंने अभी तक किए हैं। तो चलो इसका नामकरण करते हैं। मुख्य चेन तो छोटी सी चेन है तो इधर में हम इधर से ही नंबरिंग करेंगे क्योंकि एल्डिहाइड हमको इस कार्बन से हमको इधर नजदीक मिल रहा है तो इधर से हम इसका नामकरण करेंगे। मैंने नियम लिखवा दिए हैं पहले, आप पिछले वीडियो में जाकर के नियम को अच्छे तरीके से पढ़िए तो आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आएंगे। देखते हैं, इधर से हम नामकरण करेंगे और इधर से हम इस चेन पर नंबरिंग करेंगे। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है और ये अपना चौथे नंबर का कार्बन है। मैंने बताया है 4 कार्बन की मुख्य चेन है और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, एल्क में क्या नाम बोलते हैं इसको, ब्यूट। 4 कार्बन को क्या बोला जाता है, ब्यूट। क्योंकि क्रम क्या है अपना, साइड चेन प्लस एल्क नेम। साइड चेन तो इसके अंदर है नहीं तो एल्क नेम से स्टार्ट करेंगे। एल्क नेम यानी 4 कार्बन की चेन है, क्या बोलेंगे हम, 4 कार्बन को ब्यूट। बॉन्ड नेम, ये पूरी चेन सिंगल बॉन्डेड है तो मैंने बताए हैं एकल बंध के लिए यानी सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है, डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लगता है। मैंने बता रखा है, देख लेना वहां पे, फिर भी मैं बता रहा हूं, बीच बीच में बता देता हूं। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, एन लगेगा, है ना। तो ब्यूट में एन लगा दो, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, मैंने अभी बताया, अल होता है। तो ब्यूटेन प्लस अल, पहले कार्बन से है ना, तो चलो कोई बात नहीं, पहले कार्बन से फर्स्ट अल लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अल लिख देते हैं। अब देखिए ध्यान से, ब्यूटेन यानी यहां पर 2 वोवेल्स एक साथ नहीं लिख सकते तो इसका ई हम कैंसिल कर देंगे, क्या बन जाएगा, ब्यूटेनल। क्या बन गया, ब्यूटेनल बन गया। आगे देखते हैं, CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH2 CHO, ये अगली चेन है। तो सबसे पहले नियम क्या है, मुख्य चेन बनाना। मुख्य चेन में सिंगल डबल बॉन्ड सभी को शामिल करना पड़ता है। चलिए ये चेन डबल बॉन्डेड नहीं है तो सिंगल बॉन्डेड तो है, तो इसमें हम ढूंढ सकते हैं अधिक से अधिक कार्बन की संख्या ढूंढ सकते हैं मुख्य चेन में। चलिए क्रियात्मक समूह वरीयता किसको देंगे नंबरिंग करने के लिए, सबसे पहले बनाएंगे मुख्य चेन। मुख्य चेन में हमको ये देखना है कि क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इन सबको मुख्य चेन में शामिल हमें करना पड़ेगा। इस चेन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन क्रियात्मक समूह तो है, क्रियात्मक समूह है तो इसको हम मुख्य चेन में शामिल करेंगे। चलिए मुख्य चेन में शामिल करेंगे तो मुख्य चेन देखते कहां से कहां तक लंबी बन सकती है। ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, 6 कार्बन ही सबसे ज्यादा लंबे हो सकते हैं और यही अपनी क्या हो गई,
मुख्य चेन हो गई। ये क्या हो गई अपनी मुख्य चेन हो गई। और मुख्य चेन हो गई तो जो बचे हैं वो साइड चेन हो गई। क्या बचा है, एक अपना ये बचा है साइड चेन में, एक अपना ये बचा है CH3 और CH3। CH3 क्या बोलते हैं हम, मेथिल बोलते हैं। और यहाँ पर CH3 क्या बोलते हैं हम, मेथिल बोलते हैं। इसको भी मेथिल बोलते हैं। तो अपना क्रम क्या है, इस पे सब आप क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करनी पड़ेगी। इस मुख्य चेन पे नंबरिंग किधर से करेंगे, वरीयता क्रम में फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा सबसे टॉप पे वरीयता दी जाती है। जहां फंक्शनल ग्रुप, जहां जिधर से हमें नजदीक मिलेगा उधर से नंबरिंग करेंगे। तो ये पहले कार्बन से एल्डिहाइड लगा हुआ है तो इधर से नंबरिंग करो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और ये अपना चौथे नंबर का कार्बन है, 5वें नंबर का कार्बन है, 6वें नंबर का कार्बन है। 6 कार्बन की मुख्य चेन है। तो अब इसका नाइव पेज नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले साइड चेन को लिखा जाएगा, साइड चेन मेथिल और मेथिल, दूसरा कुछ है नहीं, मेथिल है। कौन कौन से कार्बन से लगी है इसका स्थान बताना पड़ेगा हमें। तो पहला मेथिल लगा है वो तीसरे नंबर के कार्बन से लगा हुआ है 3। अगला जो मेथिल है वो कौन से कार्बन से है, 4 नंबर के कार्बन से है। तो 3,4 2 मेथिल है तो हम इसको लिखेंगे हम डाइमेथिल। 3,4 डाइमेथिल साइड चेन हो गई। साइड चेन के बाद एल्कनेम। एल्कनेम में कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है। तो 6 कार्बन की चेन को बोलते हैं हम हेक्स। बॉन्ड नेम सिंगल बॉन्डेड है तो क्या आएगा एन। ई हटा देंगे क्योंकि वो 2 वोवेल्स 2 स्वर एक साथ नहीं आ सकते, अल लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ई आएगा और यहाँ पर ए आएगा। तो ई को हटा देंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे, पहले कार्बन से एल्डिहाइड है ना तो फर्स्ट अल लिखो या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं हेक्सेनल, है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2 CH C2H5 CH3 लिखते हैं, CH3 CH CH2 CH2 CHO CH2 CH3। इस चेन को देखते हैं, इस चेन को ध्यान से देखिए आप। इस चेन में नियम वही है, सबसे पहले मुख्य चेन बनाएंगे। मुख्य चेन में क्या नियम होता है, मुख्य चेन में क्रियात्मक समूह, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को शामिल करना पड़ता है। इस चेन में जरा ध्यान से देखिए, पूरी चेन सिंगल बॉन्डेड है लेकिन इसमें हमें किसको शामिल करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो फंक्शनल ग्रुप तो होगा कहीं, देखो है कि नहीं है। क्रियात्मक समूह चेन में ध्यान से देखिए, क्रियात्मक समूह में कहां दिखाई दे रहा है, ये है, ये क्रियात्मक समूह है तो इसको हम मुख्य चेन में शामिल करेंगे। तो ये भी हमें क्लियर हो गया। अब देखिए हमें लंबी से लंबी चेन कहां मिल सकती है, ये पहला कार्बन हुआ है ना, वो वरीयता भी इसी को देते हैं हम। जब नंबरिंग करेंगे तो वरीयता हम इसी को देंगे। चलो नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। 1 पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, यहाँ पर चौथा कार्बन आया। आगे चलते हैं 5 और 6, इधर चलो तो 4 के बाद इधर 5 होगा, 6 होगा, इधर 7 होगा। और नीचे चलते हैं तो 5वां और 6वां, 6 ही कार्बन हो रहा है। लंबे कहां मिल सकते हैं, 4 के बाद यहाँ 5 हो सकता है, यहाँ 6 हो सकता है, यहाँ 7 हो सकता है। सबसे लंबी चेन हमको कौन सी मिली, ये हमको सबसे लंबी मिल गई है ना। इसको हम कवर कर देते हैं, ये अपनी सबसे लंबी चेन हो गई। जो बचा है वो साइड चेन हो जाती है। क्या बचा है अपने पास, तो अपना ये बचा हुआ है और अपने पास एक ये बचा है, ये CH2 CH3, इसको क्या बोल सकते हैं हम, एथिल। 2 कार्बन है ना साइड चेन में तो इसको क्या बोलेंगे हम, एथिल। और ये साइड चेन में हमें क्या दिखाई दे रहा है, मेथिल। तो बस नामकरण स्टार्ट करते हैं। नामकरण स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, साइड चेन का नाम। साइड चेन हमें कौन कौन सी दिखाई दे रही है, देखिए इसमें ये एथिल हुआ और ये मेथिल हुआ, तो इसका हम अल्फाबेट में लिखेंगे। अब समस्या यही है कि कौन सी साइड चेन को पहले लिखा जाएगा, एथिल को लिखा जाएगा या फिर मेथिल को लिखा जाएगा। अब हमें अल्फाबेट देखना पड़ेगा, अल्फाबेट में कौन पहले आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर पहले आएगा। देखिए ये ई से स्टार्ट हो रहा है, ये एम से स्टार्ट हो रहा है, तो कौन पहले आता है, ई पहले आता है ना। तो ई पहले आएगा तो एथिल को हम पहले लिखेंगे। तो फिर हमें एथिल का स्थान भी बताना पड़ेगा कि किस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर ये जो एथिल है किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, चौथे नंबर के कार्बन से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 एथिल
हाइफन लगाएंगे, हल्की डैश लगाएंगे, कॉमा नहीं लगाएंगे। दूसरी साइड चेन का नाम लिखो मेथिल, किस कार्बन से है? 5वें कार्बन से, तो 5 मेथिल। साइड चेन और बची है क्या? नहीं, साइड चेन के नाम हो चुके। अब एल्केनेम, एल्केनेम में कितने कार्बन की चेन है? 7। तो 7 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं? हेप्ट। सिंगल बॉन्डेड है, एन लगा देंगे, ई हटा देंगे, क्योंकि 2 वोवेल साथ में नहीं लिखे जा सकते। तो हेप्टेन यहाँ पे अब लिखेंगे हम फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड, इसका सफिक्स क्या होगा? अल होगा। तो एल्डिहाइड पहले कार्बन से है, लिखना चाहो डायरेक्ट अल भी लिख सकते हो या फिर फर्स्ट अल लिख सकते हो, तो हम लिख देते हैं। चलो अब की बार में फर्स्ट अल कर दिया, तब भी सही है, फर्स्ट ना लगाए तब भी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर ये नया यौगिक दे रहे हैं हम आपको, CH, CH3, CH3, CH, CH2, CH2, CHO, CH2, CH3। इसको आप चलिए, इसमें हम डबल बॉन्ड का यूज करते हैं। अभी तक डबल बॉन्ड का यूज नहीं किया है हमने अभी तक, है ना? तो डबल बॉन्ड का यूज करते हैं हम। चलो करते हैं, इधर देख लेते हैं डबल बॉन्ड कहाँ लगा सकते हैं हम इसमें। चलिए यहाँ लगा दें हम। चलिए यहाँ हम डबल बॉन्ड का यूज कर लेते हैं। बैलेंसी पे जरा ध्यान दो। H, इधर भी 1 2 3 4, है ना? चलिए यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ पे CH2, ये इस प्रकार से कर लिख देते हैं हम, CH2 डबल बॉन्ड CH। अब दो 2 2 4, 2 और 1 3 और 1 4। हाँ अब सही है। चलिए इसका नामकरण करते हैं। तो नियम वही है, सबसे पहले हम मुख्य चेन बनाएंगे। मुख्य चेन में हमको डबल बॉन्ड और क्रियात्मक समूह को शामिल करना पड़ेगा। तो देखिए डबल बॉन्ड ये रहा, क्रियात्मक समूह ये रहा, तो हमें इसको मुख्य चेन में शामिल करना पड़ेगा। फिर ऐसी कंडीशन में, फिर चाहे वो चेन छोटी हो जाए चाहे बड़ी हो जाए, है ना, तो हमको ये ध्यान रखना है इस चेन का। तो ये इसको हमें इसमें शामिल करना ही पड़ेगा। जो बचेगा साइड चेन होगा। क्या क्या बचा है अपने पास? एक तो अपना ये बचा है, और एक ये बचा है, और एक ये बचा है। इनका नाम लिखते हैं। इनका नाम क्या है? मेथिल, है ना? इसका नाम क्या है? एथिल। और ये भी क्या है? मेथिल। तो सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखते हैं। ये मेथिल है 2 और ये एथिल है, तो एथिल पहले आएगा अल्फाबेट में। तो एथिल का किस कार्बन से जुड़ा है? इस पे नंबरिंग और करो। ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ये अपना 5वां होगा, ये 6वां होगा, और ये 7वां कार्बन होगा। तो एथिल का नाम सबसे पहले किस कार्बन से एथिल है? 4 एथिल। मेथिल कहां कहां लगा है देखो ध्यान से। 5वें नंबर के कार्बन से दोनों मेथिल जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 5,5। कितने मेथिल हैं? 2, तो लिखेंगे डाइमेथिल। 5,5 डाइमेथिल। साइड चेन खत्म, एल का नाम लिखिए। 7 कार्बन की चेन है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेप्ट। 7 कार्बन क्या लिखेंगे? हेप्ट। सिंगल बॉन्डेड चेन का डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड लगाए तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे? इन। और इन का यहाँ पर हमको स्थान दिखाना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो हेप्ट के बाद 6वें कार्बन से डबल बॉन्ड है, तो 6 है ना। और अब क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होगा? अल होगा। 6 फर्स्ट अल। इस प्रकार से ये अपने एल्डिहाइड के नामकरण हुए। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम आपको और भी नामकरण बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है या पसंद आ रहा है
तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारा जो बगल से जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें और ऑल पे क्लिक करें, जिससे हमारा आने वाला नया वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।